विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये उन भारतीयों को स्मरण करने का अवसर जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के 3 जिलों में किया जनसंवाद। कहा, गांवों को आबादी के अनुसार प्रति व्यक्ति 2000 रुपए की मिलेगी ग्रांट। हर गांव में खोली जाएगी साझी डेयरी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया 76 मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन। कहा, पंजाब के लोगों की सेहत व शिक्षा की गारंटी पूरी करने को है प्रयासरत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत के विभाजन की कहानी 1947 के विषय पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित NDAC कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज शाम इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत के विभाजन की कहानी की थीम पर आज से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विभाजन की त्रासदी से पीड़ित लोगों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कहा कि ये स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें आज के दिन 1947 में अपना सब कुछ खोने वाले अनगिनत व्यक्तियों के अथक संघर्षों और बलिदानों को श्रद्धांजलि दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनका संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनलों और आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल भी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी से भी जुड़े क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति का संबोधन प्रसारित किया जाएगा। 15 अगस्त को कल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे। इस अवसर पर PM मोदी देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह का कल पूर्वाभ्यास किया गया। इस वर्ष सरकार की जन भागीदारी परिकल्पना के साथ कई नई पहल भी की जा रही है। देश भर से विभिन्न व्यवसायों के 1800 से अधिक अतिथियों को सपरिवार आमंत्रित किया गया है। इन अतिथियों में 660 से अधिक विशेष ग्राम पंचायतों के सरपंच और कृषि उत्पाद संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सेंट्रल विस्टा परियोजना और नए संसद भवन के श्रम योगियों को भी समारोह में बुलाया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 2 वर्ष तक चला आजादी का अमृत महोत्सव भी संपन्न हो जाएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। हर घर तिरंगा अभियान का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्र हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। रविवार से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। देश के हर हिस्से में लोग तिरंगा तो लहरा ही रहे हैं, साथ ही साथ रैलियां भी निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद हर घर तिरंगा अभियान अब एक आंदोलन बन चुका है। रविवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हजारों लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान सफल हो रहा है। भक्ति का ज्वार खड़ा करने का मैं देख रहा हूं, मेरे सामने हजारों लोग तिरंगा लेकर खड़े हैं। वो अभियान को मैं सफल होते हुए देख रहा हूं। उन्होंने लोगों से इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने आज अपने आवास पर तिरंगा फहराया। चंडीगढ़ की न्यू सक्षम भारत संस्था की ओर से आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 17 के प्लाजा में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान किया था। विभाजन के दौरान लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे। उस दर्द और पीड़ा का लोगों को एहसास दिलाने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है ताकि फिर से इस देश का विभाजन करने की कोई सोच भी न सके। मैं समझता हूं कि वो जो दर्द था उस वक्त का, वो हमेशा देशवासियों के सामने उनके दिलो दिमाग में ताज़ा रहना चाहिए। इस कारण से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और आज यहाँ पर एक जो NGO है सक्षम, उनकी तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई है और मैं चंडीगढ़ के सब लोगों से आह्वान करता हूं कि एक बार आएँ और आके ये दर्द को देखें कि किस प्रकार से लोगों को अपनी जान माल सब गंवाना पड़ा और किस प्रकार से हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को लूटा गया। और मैं समझता हूं कि ये देश कभी भी कांग्रेस पार्टी को इस विभाजन के लिए ये जो ऐसा दर्द दिया गया इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। और हर साल मैं समझता हूं सारे देशवासी और भी संस्थाएं जो हैं इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करें। उन्होंने बताया कि भाजपा के अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह ने आज प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अरुण सूद ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करना चाहिए ताकि उन्हें विभाजन के दर्द का एहसास हो सके। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 954 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। अदम्य साहस और वीरता के लिए एक CRPF कर्मी को राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। 229 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक जबकि 82 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। सराहनीय सेवाओं के लिए 642 कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। 230 वीरता पुरस्कारों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से 125, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से 71 और उत्तर पूर्व क्षेत्र से 11 कर्मियों को पुरस्कार दिया जाएगा। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में 55 जम्मू कश्मीर से, 28 CRPF से, 33 महाराष्ट्र से, 24 छत्तीसगढ़ से, 22 तेलंगाना से और 18 आंध्र प्रदेश से हैं। वहीं चंडीगढ़ में बेहतरीन सेवाओं के लिए 27 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पंजाब के राज्यपाल व UT प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस के 22 जवानों को प्रशासक पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा के और करीब पहुंचेगा। इसरो तीसरी बार आज अपने ऑर्बिट घटाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा। फिलहाल ये स्पेस क्राफ्ट ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। इससे पहले 9 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी खींची थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में चंद्रमा की कैट्रस साफ साफ दिख रही हैं। 5 अगस्त को स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसमें लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर पानी की खोज करेगा। यह भी पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के लोगों को 76 नए मोहल्ला क्लिनिकों की सौगात दी है। इन नए क्लिनिकों के खुलने से पंजाब में इनकी संख्या 659 हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों को सेहत सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए गए हैं।
76 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब के लोगों को शिक्षा और सेहत में सुधार की गारंटी दी थी, उसे पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया था कि एक साल में इन क्लिनिकों से 44 लाख से अधिक मरीज लाभ ले चुके हैं और 20 लाख से अधिक मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। अपने करनाल दौरे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव दन्नी यालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की आय में इजाफा करने और रोजगार मुहैया करवाने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही हैं। अब प्रदेश के प्रत्येक गांव में साझी डेयरी योजना लागू करके लोगों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। इससे पहले गांव जैनपुर साधान में जनसंवाद कार्यक्रम के बारे में सीएम ने बताया कि आमने सामने मिलकर लोगों की समस्याएं सुनना ही इसका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि पीपी के जरिए प्रदेश के हर परिवार के सदस्य का डाटा सरकार के पास है। गांव के विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी गांव की जनसंख्या के आधार पर जारी की जाएगी। भविष्य में गांव में प्रति व्यक्ति 2000 रुपए विकास कार्यों के लिए ग्रांट मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक राम कुमार कश्यप और आसपास के गांव के सरपंचों की रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए 76 किलोमीटर लंबाई की 15 सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण को मंजूरी दी। उन्होंने जिलों के गांव डबकौली कलां के ग्राम ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और गांव के साथ लगती इंद्री विधानसभा क्षेत्र की 25 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 73 किलोमीटर लंबी सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया। 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में पूरे भारत से करीब 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इस सिलसिले में मोहाली की प्राथमिक शिक्षक नीरू संगोत्रा को छोटे बच्चों को भारी बैग से राहत दिलाने और उनका वजन कम करने की दिशा में सराहनीय कार्य करने पर आमंत्रित किया गया है। मुझे कॉल आया था हेडक्वार्टर से, केवीएस से, कि आपको इनवाइट कर रहे हैं मैम फॉर इंडिपेंडेंस डे एट दिल्ली, आप आ सकते हो। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा श्योर सर, मैं पक्का आऊंगी। बट मुझे ये लगा कि शायद से किस लिए केवीएस में जो मुझे अवार्ड मिले हुए हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने बुलाया होगा। फिर बाद में बताया कि आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना है, और फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि वहां जाके मैं सबसे मिलूंगी और मैं एक नेशनल इवेंट, नेशनल फेस्टिवल का एक पार्ट बनूंगी। नीरू संगोत्रा वर्तमान में सेक्टर 47 के केंद्रीय विद्यालय में तैनात हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित करने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि वे राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा बनेंगी। और अब खबरें फटाफट। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। शिमला में भूस्खलन होने से 25 से 30 लोग दबे। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को भारतीय जड़ों से जोड़ने वाला दस्तावेज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान 2023 का करेंगी उद्घाटन। 16 अगस्त से आम जनता के लिए साल में दूसरी बार फिर खोलेगा। स्वतंत्रता दिवस पर रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में किया परिवर्तन। दिल्ली से होकर गुजरने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली कई ट्रेनें की रद्द। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।